ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरनि विहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पे हमने जाना था कि भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए हमको छोड़कर। साथ में ले जाते पर चले गए, अकेले चले गए, किसी को लेके नहीं गए, अपना चले गए और अपन हमको यहीं छोड़ गए संसार में। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मानुसार शुभ अशुभ करता है और उसी के अनुसार स्वर्ग और मोक्ष, नरक और तिरंच आदि गतियों को प्राप्त करता है। कल देखा कि एक जीव निगोज से निकलकर कैसे अनंत पर्यायों भटकते हुए अपने कल्याण को करता है। वास्तव में ये धर्म का पुरुषार्थ बहुत ही कठिन पुरुषार्थ है। देखने में लगता है बहुत सरल पुरुषार्थ है, कुछ नहीं करना। व्यापार करने में तो कष्ट बहुत होते हैं, दिखता है सामने कष्ट दिखते हैं, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लगता है कि बहुत कठिन है व्यापार करना। धर्म करना कोई कठिन नहीं, आसान है। दर्शन ही तो करना है मंदिर के, पूजा ही तो करनी, बस करना क्या है, हो गया धर्म इतने में। लेकिन धर्म पुरुषार्थ अत्यंत कठिन है, क्योंकि बाकी सारी व्यवस्थाएं तो हर भव में मिल जाती हैं आपको, लेकिन धर्म पुरुषार्थ की व्यवस्थाएं हर भव में नहीं मिलती। धर्म पुरुषार्थ की व्यवस्थाएं आपको बिल्ले भव में ही मिलती हैं। तो कल जब हम देख रहे थे कि एक जीव ने पुरुषार्थ करके मोक्ष को पाया, अब वहीं कह रहे हैं कि एक वह जीव है जो पुरुषार्थ करके स्वर्ग मोक्ष में जाता है, वहीं दूसरा जीव जो पुरुषार्थ करके नरक और दुर्गतियों में जाता है। नरक में जाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता, भाग्य से तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। तुम सोचो कि भाग्य से नरक चले जाएं, भाग्य से स्वर्ग मोक्ष चले जाएं, नहीं। नरक भी जाना होगा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और मोक्ष जाना होगा तो भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो ताकत मोक्ष जाने के लिए चाहिए
उतनी ही ताकत सातवें नरक जाने के लिए चाहिए, समान बल चाहिए। जितनी ताकत शरीर के अंदर मोक्ष जाने के लिए चाहिए, सेम उतनी ही ताकत शरीर के अंदर सातवें नरक जाने के लिए चाहिए। जिसके पास वज्र वृषभ नारा सेनन नहीं होता, वो मोक्ष नहीं जा सकता कभी। मोक्ष जाने में 6 प्रकार के सेनन होते हैं। वज्र वृषभ नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्धनाराज सेनन, कीलक सेनन, असंप्राटिका सेनन, एक और छूट गया है, वो संस्थान है। सेनन हो गया, कीलक, अर्धकीलक, कीलक, अर्धकीलक और असंप्राटिका, ऐसे 6 सेनन हो गए। वज्र वृषभ नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्धनाराज सेनन, कीलक, अर्धकीलक और असंप्राटिका। असंप्राटिका, ये 6 सेनन होते हैं, 6 सेनन। वज्र वृषभ नाराज सेनन, वज्र वृषभ और नाराज सेनन मतलब होती शक्ति। सेनन का अर्थ क्या होता है? ताकत। आपको ना कितना सेनन है इसके अंदर, तो कितनी शक्ति है, तो सेनन मतलब होती शक्ति। वज्र, वज्र मतलब होता है लोहे से ही मजबूत एक वस्तु। जैसे वज्र, वज्र गिर गया, वज्र से पहाड़ तक बिजली, बिजली जिसे बोलते हैं ना, तो वज्र जैसी बिजली गिर गई और पहाड़ के टुकड़े टुकड़ गए। मतलब किसी ने इतना कोई जोर से, मतलब कोई चीज पे ठोकर मारी तो उस चीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। इतना मजबूत कोई चीज किसी के ऊपर गिर जाए, आपकी यहाँ कोई सामग्री रही, ऊपर से कोई वजनदार चीज उसके ऊपर गिर जाए तो टुक टुक हो जाती नहीं हो जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाए, टुकड़े टुकड़े। तो ऐसी वज्र, वज्र होता है सबसे मजबूत, हीरे से भी ज्यादा मजबूत, कड़क, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, वज्र। इसलिए आजकल आप देखोगा पुलिस की बेनों पे वज्र बेन, जब वो कोई धारा लगती है, 144 धारा लगती है, कर्फ्यू वगैरह लगता है, तो बेन निकलती वज्र बेन, उस पर लिखा रहता वज्र बेन, सबसे मजबूत। तो ऐसी वज्र, वज्र हो गई मजबूत। वृषभ, वृषभ यानी हड्डी, वृषभ यानी हड्डी, वज्र की हड्डी। कैसी हड्डी उनकी? वज्र की हड्डी। नाराज मतलब होगा बेष्टन, वज्र की ही हड्डी, वज्र का ही बेष्टन। सेनन यानी ताकत, जिनका शरीर ऊपर से दिखने पर हाड़ मांस ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से पूरी हड्डियां वज्र की हैं। हड्डियों पर जो बेष्टन मांस लिपटा हुआ है वो सब वज्र का है। चाहे हजारों मील ऊपर से भी क्यों ना गिरा दिया जाए, तो उस जिस चट्टान को, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन सामने वाले को कुछ भी नहीं होगा। अंजना पुत्र हनुमान, छोटा सा, ऊपर जब उसको ले जाया जा रहा था, उनका मामा उनको लेके जा रहा था, तो हंसते खिलते वो ऊपर से विमान से बहुत ऊंचाई से गिर गया। तो माँ तो रोने लगी, अब तो गया बच्चा, इतना नवजात बच्चा छोटा सा, और इतनी बहुत ऊंचाई से गिरेगा तो क्या होगा, उसका बचेगा क्या। और नीचे आके देखते हैं कि वो बच्चा चट्टान, जिस चट्टान पे गिरा है वो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे किसी ने कोई वज्र जैसी चीज पटक दी हो उसके ऊपर। चट्टान ऐसे चूर चूर हो गई। एक पत्थर होता है जैसे बड़ा सा घन पटकते हैं तो कैसा होता है, चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और छोटा सा कोई टुकड़ा हो तुमने जोर से पटका तो हो जाता है। नमक को नमक कूटते तो खुल्लड़िया से, जैसे नमक के ऊपर खुल पड़ती है तो वो टुकड़े टुकड़े, ऐसे जैसे नमक के ऊपर आप लड़िया लगाते हैं, खुल्लड़ लगाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे वो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। किस समय? जब वो इतना सा बालक था। जब इतना सा बालक है तब वो गिरने पर उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर तो ताकत तो जैसे जैसे युवा होते हैं बढ़ती नहीं बढ़ती,
एक बच्चे के अंदर ताकत और एक युवा के अंदर ताकत। एक बच्चा ये छोटी सी बेंच, ये टेबल नहीं उठा पाता, हिला भी नहीं पाएगा, और आप ऐसी टेबलों को एक उंगली भी नहीं लगेगी, सारे से कर दोगे, कितनी ताकत बढ़ जाती है। तो सोचो आप कि उस समय जब उस शरीर के अंदर वो ताकत होती है कि चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है, फिर तो बड़े होने के बाद तो क्या ताकत होगी उस चीज की। वज्र वृषभ नाराज सेनन, जमीन पर पैर रख दे जोर से तो जमीन फट जाए, वो ताकत होती है। वो जो भी मोक्ष जाएगा उसके लिए ये ताकत चाहिए, तब जाके कि देखो वो सर कर रहे हैं, सिगड़ी जल रही है सिर पे, हाथ में गहने पहनाए गए हैं, सियालनी शरीर को भक रही है, गिद्ध चील आंखें निकाल रहा है, पहरेदार शरीर को छील रहे हैं, तब भी किसान आग लगा रहा है, तब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये है सेनन। हमारा सेनन तो एक मक्खी से ही विचलित हो जाता है। एक चींटी चढ़ जाए, तुम ध्यान में बैठोगे, आज मैं ध्यान करूंगा 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में मक्खी आके इतना परेशान करेगी आपको कि आपका 5 मिनट ध्यान नहीं हो पाएगा। ऐसा लगेगा पहले इस मक्खी भगा, ध्यान में आन तो बात की बात है, फिर कर लेंगे दोबारा से, पहले इसको भगा दें। एक मच्छर आ जाए, वो काटने लगे तो, और आप सोच रहे थे माला फेरने का, नहीं करते, काटने दो, और माला फेर रहे और सोच रहे, पर वो इतनी वेदना उसकी हो रही है वो मच्छर की, तुम सहन ही नहीं कर पाए, और आखिरी तुमने माला छोड़ो, मच्छर को ऐसे भगाना ही पड़ा तुमको। एक मच्छर मक्खी की वेदना सहन नहीं होती। मक्खी बैठ जाए बस आपके शरीर पर कहीं भी बैठ जाए मक्खी, और आप माला फेर रहे हो, मक्खी आके बैठ जाए, वो ऐसा डंक मारती है, आप कंट्रोल करना चाहेंगे, नहीं मैं नहीं भगाऊंगा, कुछ नहीं करो, मैं नियम लिया हूं, माला तक कंट्रोल हो गई नहीं आपसे, और आखिरी में आप या तो हाथ ऐसे हिला दोगे या हाथ से ऐसे कर लोगे, कुछ भी करके वो वेदना को आप सहन नहीं कर पाओगे 5 मिनट भी। एक ये सेनन है, एक ये सेनन है, और एक वो सेनन कि जलती हुई सिगड़ी सिर पर रखी हुई है। सोचो आप, जलती सिगड़ी सिर पर रखी हुई है, आप तो एक उंगली जल जाए थोड़ा सा तो रो रो के पूरा घर भर दोगे, और जहां तो जलती हुई सिगड़ी, आदमी पहले आग लगा लेता है गुस्से में अपने शरीर पे, फिर उसकी वेदना देखो आप, फिर भागता है। जो लोग पहले बहुत चलता था ना, आग लगा के मरते थे लोग या मारते थे लोगों को, जो भी होता था दहेज प्रथा में या कुछ भी कहें, तो बहुत हमारे घर के सामने जहाँ पहले रहते थे, तो वहाँ पति पत्नी की पता नहीं लड़ाई हुई क्या हुई आपस में, तो उन दोनों ने, उनके 3 बच्चे और दोनों 5, उन तीनों बच्चों पे तेल डाला और खुद पे तेल डाला और सबको आग लगा ली। उनमें से बच्चे तो बच गए, माता पिता दोनों मर गए। ऐसी सामने था, आमने सामने थे, रोज मिलना उठना तो था। पता नहीं क्या बात हुई, रात में अचानक लड़ाई हुई, झगड़ा जो भी हुआ हो, आग लगाने के बाद वो ऐसे तड़प रहे, भाग रहे इधर उधर बचने के लिए। पहले तो डाल लिए, पहले तो गुस्से में आदमी समझ नहीं आता ना क्या कर रहा है, तो पहले तो गुस्से में तेल डाल लिया, आग लगाए, जैसी वो आग लगी और कपड़ा चिपक जाते हैं, और फिर जो वेदना होती है, ना मरता है ना जिंदा रहता है उस समय, वो वेदना सबसे तीव्र वेदना, और उसके बाद वो अधमरा रह जाए, और अस्पताल में 3 दिन बाद मरे वो लोग, हाल साल भी नहीं मरे, एक 7 दिन बाद मरा, एक 3 दिन बाद मरा, 3 दिन 7 दिन तक उनकी वेदना, पूरा शरीर झुलस गया था।
एक उंगली कटने पर हाल होता है, थोड़े से जल जाने पर ये हाल होता है। आदमी तड़पता है, भगवान मौत दे दे ऐसे मांगता है, वो हाल हो जाता है उसका व्यक्ति का। कसाय व्यक्ति कर तो लेता है उल्टे सीधे काम, फिर बाद में समझ में आता है। तो हम बता रहे थे एक उंगली जलने पर जो वेदना होती है, हम हाय हाय दैया दैया कर देते हैं, पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं, जल गया हाथ, जल गया हाथ, जल गया हाथ, जल गया हाथ, जल गया। उन्मराज की सोचो, शरीर जल रहा है, किंचित मात्र भी हिल तक नहीं रहे, हिल तक भी नहीं रहे, हिल भी नहीं रहे, जैसे हैं वैसे खड़े हुए हैं, जैसे बैठे हैं वैसे बैठे हुए हैं। आग लग रही शरीर में, तब भी शरीर को किंचित मात्र भी हिला नहीं रहे। क्या सैनन होगा उनका, उस सैनन की कल्पना करो। आप सामान से ही कोई, आप ही हम ही लंबे समय तक बैठते हैं तो आप ही बोलने लगते महाराज जी आप इतनी देर तक कैसे बैठ जाते, हमसे तो बैठते नहीं बनता, इतनी देर हम बैठे ही नहीं रह सकते। सामान्य जो हमको आश्चर्य लगता है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस स्थान पर बैठा रहता है, तो आश्चर्य आपको लगता है कि ऐसे इतने लंबे समय तक कैसे बैठ सकता है कोई व्यक्ति। अब उस आश्चर्य को देखो, कल्पना करो उस सैनन की, कितना मजबूत सैनन होगा। वज्र की हड्डी, वज्र का बेष्टन, सब कुछ वज्र का, लेप भी वज्र का, अंदर की हड्डी वज्र की, मांस भी वज्र का, सब वज्र का। वो सैनन मिलता है जिसको वही जाता है मोक्ष। क्योंकि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अधिक शक्ति चाहिए होती है। ऊंची, चाहे शारीरिक अच्छा कार्य करना हो, चाहे मानसिक अच्छा कार्य करना हो, चाहे आप जॉब में जाएं, कितनी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे भी जाएंगे, तो मानसिक उत्कृष्टता चाहिए उसमें। जिसका जितना अच्छा दिमाग होगा, अच्छा सार पढ़ाई करने वाला दिमाग होगा, वही तो अच्छे नंबर लाएगा ना, वही तो आगे बढ़ पाएगा। क्या मूर्ख व्यक्ति आगे बढ़ेगा? अच्छी शक्ति, मानसिक शक्ति मजबूत चाहिए उसकी, और बड़े बड़े सामान उठाने के लिए शारीरिक शक्ति मजबूत चाहिए। नहीं तो एक बाल्टी पानी उठाने में कमर दुखने लगती है आदमी की। जैसे ही बाल्टी उठाता है भरी पानी की, ऐसे करने लगता है, पीठ पे हाथ रख के, दर्द कर रही है। एक सामान उठा के ऊपर रख देता है तो उसके बाद पीठ पे हाथ रखता है, 4 जीना ऊपर चढ़ के आ जाता है तो हाँपता है। फिर हर कोई नहीं कर पाता काम। शरीर के अंदर जैसी ताकत होती है ना, वो सुबह से लेके शाम तक घर के काम करता है, तब भी थकता नहीं है। तो एक व्यक्ति 4 रोटी बना ले, फिर 4 घंटे तक सोता है। हाँ, 4 रोटी यदि उसने बना दी घर में, अरे आज तो बहुत काम कर दिया हमने, रोटी बेलने बहुत हाथ दुखते हैं ना, बहुत चले आज हमने रोटी बनाई, अब तो हम 4 घंटे तक सोएंगे, अब तो उठना ही नहीं है, अब तो थक गए बहुत आज। और एक सुबह से शाम तक लगा हुआ है, घर दुकान सब देख रहा है, साफ सफाई सब, खाना सब देख रहा है, तब भी अंदर थकान नहीं हो रही उसे। एक 4 रोटी बनाने में थक गया और 4 घंटे सो रहा है। इस सैनन है सैनन, जिसका अच्छा काम वही कर सकता है उत्कृष्ट, जिसके अंदर उत्कृष्ट सैनन हो। व्यापार भी सैनन वाला ही कर पाता है, नहीं तो माथा दर्द करने लगता है। एक व्यक्ति हजारों कस्टमर को एक साथ संभाल लेता है, और एक व्यक्ति 3 एक साथ आ जाए, उसका सिर फटने लगता है। क्या करें, सिर दर्द कर रहा है, एक साथ किसको संभाले, अरे बहुत लोग आ गए, बहुत लोग आए, इसकी सुने को उसकी सुने को, उसका इसको सामान दे को उसको सामान दे को उसका सुने, वो सिर दर्द करने लगा उसका।
संभाल नहीं पाएगा, घबरा जाएगा, कैसे संभालूं मैं। और एक व्यक्ति 100 लोग भी क्यों नहीं आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, सबको संभाल लेंगे। ये सेनन होना चाहिए। अच्छे कार्य वही कर पाएगा, उत्कृष्ट कार्य वही कर पाएगा जिसके अंदर शक्ति होगी। शक्ति तो मोक्ष भी वही जा पाए जो शक्ति होगी, नरक भी वही जा पाए जिसके अंदर शक्ति होगी। जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो ना तो धर्म के कार्यों ना बड़े धर्म के कार्य कर सकता, ना बड़े पाप के कार्य कर सकता। पाप करने में व्यक्ति को डर लगता है ना, तो बड़ा पाप करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए ना। अरे सामान से पैंट में से पैसे निकालना है तो आसान है, लेकिन बैंक में से चोरी करना आसान है क्या? अरे पैंट के पैसे निकाल लिए, अलमारी के पैसे निकाल लियो, देखो हम तो देखो निकाल लेते हैं, डर नहीं लगता है कोई बिल्कुल ही। अलमारी पैसे निकालने कोई डर नहीं लगता, हम तो निकाल सकते हैं, कभी बोल देना निकाल लेंगे। और तुमसे क्या, जाओ बैंक में से निकाल के लाओ, चोरी करके लाओ, रॉबरी डकैती करो, हर कोई कर लेगा क्या? हर कोई की बस का है? पाप भी हर कोई के बस के नहीं होते। पाप करने में व्यक्ति डरता है, उसमें भी हिम्मत चाहिए होती। हिम्मत, जो जितना बड़ा पाप होता है उसके लिए उतनी ज्यादा हिम्मत चाहिए होती व्यक्ति के अंदर। नहीं तो डर जाएगा, भाग जाएगा डर के मारे, पकड़े हो जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, मारेंगे, पीटेगी भयंकर, हम तो नहीं आगे बढ़ते, भाग जाएगा। जाएगा तो चोरी करने, लेकिन डर के मारे उसको जब देखेगा अरे और यहां तो कहीं फंस गए तो पाप करने में भी ताकत चाहिए, पुण्य करने में भी ताकत चाहिए। दोनों में ताकत लगती है, शक्ति लगती है, दोनों में मेहनत लगती है। तो 7वें नरक भी जाना है, उसे भी ये वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए, और मोक्ष जाना है उसे भी ये वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए। जब तक ये सेनन नहीं मिलेंगे तब तक ना तो व्यक्ति स्वर्ग जा पाए, मोक्ष जा पाएगा, ना 7वें नरक जा पाएगा। कितना भी कुछ कर ले, ये सेनन नहीं है तो नहीं जा पाएगा। वज्र वृषभ, फिर आता है वज्र नाराज। अब सिर्फ हड्डी तो हड्डी जैसी हड्डी है मजबूत, लेकिन उस पर बेष्टन नहीं है। वज्र वृषभ मतलब होती है हड्डी, तो वृषभ तो नहीं है वहां पे, हड्डी तो वज्र की नहीं है, पर नाराज वज्र का है अंदर। तो नाराज वज्र वृषभ नाराज, तो उसमें इसमें हड्डी और बेष्टन दोनों कैसे थे? वज्र के थे। अब इसमें सिर्फ हड्डी वज्र की है, बेष्टन नहीं है। अर्ध नाराज में नाराज सेनन। फिर आया अर्ध नाराज सेनन, जिसमें सिर्फ बेष्टन वज्र का है, हड्डी नहीं है। वज्र वृषभ नाराज, वज्र वृषभ और नाराज, फिर वज्र नाराज, फिर जिसमें सिर्फ बेष्टन था, फिर अर्ध नाराज, वज्र वृषभ नाराज, नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन। आधा हिस्से में वज्र का है और आधा इसकी हड्डियां सामान्य है। फिर आता है कीलक, हड्डियां नॉर्मल हैं लेकिन दोनों हड्डियां कील से जुड़ी हुई हैं। कील समझते हैं? पहले जैसे ये ना, ये इसमें कील फंसा दी, दो चीजों को जोड़ते हैं ना, गाड़ी कभी देखी ट्रेन की बोगी जोड़ते हुए, वे दोनों बैगों के आपस में किए और एक कील डाल दी इसके अंदर। तो जो पहले जो हड्डियां थी वैसी थी, एक दूसरे में कील से फंसी हुई थी, तो ऐसे सामान गिरने पर टूटती नहीं थी। तो कीलक सेना हो गया। अर्ध कीलच यानी पूरी कील नहीं है, बीच में आधी कील है, आधी नहीं है। कोई चीज जोड़ी है अपन ने, एक तो नीचे तक लेके नट कस देते हो आप,
और एक सिप थोड़ी सी डालते दोनों अटक गई, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो खुल जाएगी। फिर असंप्राटिका सेनन, जिसमें हड्डियां एक दूसरे से ऐसे बंधी हुई, ऊपर से नसों का जाल लपटा हुआ है, कीलित नहीं है। जैसे जिससे हम जब भी गिरते हैं तो तुरंत हड्डी हमारी सरक जाती हैं, कीलित होती, घसी होती, बसी होती तो नहीं सरकती। आज हमारा यही हीन सेनन चल रहा है। 3 हीन सेनन है हमारे पास, उसमें से भी चल रहा है असंप्राटिका सेनन कि जरा में बाथरूम में गिरे सो पैर फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा पैंच मोचा सो पैर फ्रैक्चर हो गया, सूजन आ गई, हाथ हो गए। हड्डियाँ ऐसी एक दूसरे से ऐसी घसी हुई हैं, बस ऊपर से नसों का जाल लपटा हुआ, और जैसी कहते नहीं थोड़ा सा कुछ होता है हड्डी सरक जाती, गैप आ जाता है, दर्द करने लगती। तो ये 6 सेनन हैं। इन 6 सेनों में नरक जाने के लिए चाहिए पड़ता है 7वें नरक जाने वज्र वृषभ नारद सेनन। सभी सेननों में नरक जाते हैं, लेकिन 7वें नरक में वही जाता है जिस पर उत्कृष्ट सेनन होता है। तो उत्कृष्टकारी मतलब चाहे मोक्ष जाना हो चाहे 7वें नरक जाना हो, एक ही वस्तु चाहिए थी, आप उस शरीर का कैसा उपयोग कर रहे हैं। शरीर तो वही है, उपयोग जैसा होता है वैसा व्यक्ति जाता है। तो क्या कौन व्यक्ति नरक जाता है? जो व्रत रहित, सील रहित, दुष्ट गुरुओं की, कुदेवों की, कुशास्त्रों की और पापियों की नमस्कार पूजा आदि से सेवा करते हैं, जो व्रत रहित होते हैं। क्योंकि व्रत कौन पालन कर पाएगा? जिसके अंदर सामर्थ्य होगी, शक्ति होगी, वही तो व्रत पालन कर पाएगा। सील का पालन कौन कर पाएगा? जो मन से दृढ़ होगा। जो मन से दृढ़ नहीं होगा वो सील का पालन कैसे करेगा? वो तो अनेक प्रकार के चित्र देखकर, अनेक प्रकार के लोगों के चेहरे देखकर भटक जाएगा। तो सील से पालन को दृढ़ करने वाला अथवा व्रतों को पालन करने वाला मजबूत होना चाहिए। ढुलमुल व्यक्ति कभी व्रतों को पालन नहीं कर सकता। आज मन होगा कर लें, कल होगा अरे नहीं टूट जाएगा रहने दें। आज मन होगा ले लें, कल होगा मन रहने दें। तो व्रत सील से जो रहित हैं, जो व्रत सील का पालन नहीं करते, कुछ भी व्रत नहीं लेते अपने जीवन में, एक भी व्रत जिन्होंने नहीं लिया आज तक अपने जीवन में, क्योंकि एक भी व्रत यदि आपके जीवन में होगा तो नरक नहीं ले जा पाएगा वो। जो पूर्ण रूप से व्रतों से रहित हैं, सील से रहित हैं, कुगुरुओं की और कुदेवों की, कुशास्त्रों की, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की और पापियों की नमस्कार पूजा आदि सेवा उपासना करते हैं, उनकी सेवा उपासना में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, उनकी उपासना में, उनकी जाप करने में, उनको सिद्ध करने में, उनको पूजने में जो लगे हुए हैं, स्वयं सील रहित रहते हैं और स्वयं भी सील रहित रहते हैं और सील रहित लोगों से संपर्क रखते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक तो स्वयं दुराचारी, दूसरा दुराचारी संपर्क रखने वाला। तो जो स्वयं दुराचारी होता है वो भी नरक जाता है, और जो दुराचारियों से संपर्क भी रखता है वह भी नरक ही जाता है। और अन्याययुक्त कार्यों के द्वारा विषय जनित सुख की इच्छा करते हैं। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, न्याय अन्याय कछु ना जानो, बस पैसा आना चाहिए, मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे घूमने जाना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, व्यापार बढ़ाना है, फैक्ट्री लगाना है, 2-4 और मकान खरीदना है, उसके लिए अब न्याय से पैसा आए चाहे अन्याय से, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए। ऐसा जिनका भाव रहता है कि धन आना चाहिए, अब वो चाहे न्याय से आए, अन्याय से आए, चोरी से आए, झूठ बोलने से आए,
हिंसा से आए। बहुत सारे व्यक्ति पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट, उन्हें चाहिए कि मेरा पैसा डबल हो जाए या बढ़ जाए, ब्याज मिल जाए, तो अच्छा ब्याज जहां मिलेगा वहां देंगे। तो वो ऐसे अभागे होते हैं, अपने पैसे को मुर्गी पालन में देते हैं, बूचड़ खाने बनाने में देते हैं। उन्हें होश ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। हम नहीं कर, हमने थोड़ा ना किया है, लेकिन तुमने जिसको पैसा दिया है अपना पैसा ब्याज पे, वो क्या कर रहा है ये तो देखो। वो तुमको ब्याज किस पैसे, किस व्यापार से दे रहा है। हम ब्याज के लोभ में, क्योंकि बनियों को सबसे ज्यादा लोभ होता है ब्याज का, ब्याज छोड़ देंगे लेकिन ब्याज नहीं छोड़ेंगे। ब्याज खाना छोड़ सकते हैं लेकिन ब्याज खाना नहीं छोड़ता। छोड़ता है कोई? बताओ, कोई देखा बनिया तुमने ऐसा? ब्याज नहीं खाता ऐसा तो देखा होगा ना, लेकिन ब्याज नहीं खाता। ब्याज खाना छोड़ सकता है लेकिन ब्याज खाना नहीं छोड़ सकता। तो जिसे ब्याज चाहिए, ब्याज पैसा रखा है तो चलो दे देते हैं किसी को ब्याज पर, 2 रुपए के सैकड़े पर, 3 रुपए के सैकड़े पर, ऐसे ही देते ना, 2% में, 1% में, 3% में। पर ये नहीं दिख रहा कि वो पैसा तुम जिसको दे रहे हो, पैसा किस क्षेत्र में उपयोग करने वाला है। यदि वो हिंसक क्षेत्र में उस पैसे का उपयोग कर रहा है तो पूरी हिंसा का पाप तुमको लगेगा। कौन? उसको तो व्यापार करने के लिए मदद की आवश्यकता थी और तुमने अपना पैसा देकर उसको मदद की, और तुम उस पैसे का ब्याज लेना, मतलब व्यापार का हिस्सा लेना चाहते। ब्याज मतलब उस व्यापार के प्रॉफिट का हिस्सा। तुम ये चाहते उसका व्यापार अच्छे चले तभी तो ब्याज देगा। ब्याज कैसे देगा? नहीं तो यदि व्यापार नहीं चलेगा तो मुद्दल और डूब जाएगी ना। तो व्यापार जब उसका अच्छे से चलेगा तब तो वो तुम्हें मुद्दल और ब्याज वापस कर पाएगा। तो तुम तो हमेशा यही भावना भावोगे उसका अच्छे से चले भैया, जैसे हमें ब्याज मिलता रहे। अब वो हिंसक कार्य कर रहा है, यदि उसने बूचड़ खाना खोला है, उसने मुर्गी पालन खोल रहा है, या मछली पालन का खोल रखा है, या और भी कोई हिंसक कार्य कर रहा है, तो आपकी भावनाएं जल रही कि भैया उसका व्यापार अच्छे चले, मतलब खूब जीवों को मारे, तब तो जाके व्यापार अच्छा चलेगा। तो तुम क्या कर दिए? धन के लोभ में ना न्याय देखा ना अन्याय देखा, कि मैं जो पैसा दे रहा हूं वो पैसा कहां पर उपयोग हो रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है, इस न्याय को तुमने समझा ही नहीं पाए। उससे तीव्र पाप का बंध करता है जीव, तीव्र पाप का, और नरक जाता है। जो बिना धर्म को जाने समझे, विषय जनित सुखों की इच्छा के लिए कि भैया प्यास है, पैसा बढ़ जाएगा, ब्याज आएगा, उसकी लालसा में, लोभ में, और न्याय अन्याय से युक्त कार्यों करता है, ऐसे लोग इस लोक में निश्चील और दुर्गतिगामी नरकवासी होते हैं। वो नरक में जाते हैं, दुर्गतियों में जाते हैं। यदि दुर्गतियों में नहीं जाना तो अपने जीवन में सबसे पहले तो नियम व्रतों को धारण करो, दूसरा कुगुरु कुशास्त्र कुदेवों को छोड़ो, तीसरा न्याय से जीविका उपार्जन करो। न्याय पूर्वक जीविका का उपार्जन करो, आजीविका का उपार्जन करो, धन का संचय करो, कुगुरु कुशास्त्रों की सेवा बंद करो, और जीवन में व्रतों को धारण करो। आप नियम से दुर्गति से बच जाएंगे, नियम से। और इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। इतना कर लोगे तो आप दुर्गति से बच जाओगे। और जो एक बार दुर्गति से बच जाता है फिर सुगति में जाता है, तो परिणाम सुगति के बन रहते हैं। फिर वापस आता है, फिर उन्हीं परिणामों से फिर सुगति जाता है, फिर आता है, फिर सुगति जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह मोक्ष चला जाता है। फिर कभी ना आना ना फिर कभी जाना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल देखेंगे
कौन अपयस का भागी होता है इस लोक में, इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमो हिंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पा। देवी बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का, यही मोक्ष का। 9 बार।